अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। इट्स मी ज़फ़र और आप कैंप स्कोप पे हो। तो हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़रस रिएक्शन हमने डिस्कस किए। अब हम हैलोफॉर्म रिएक्शन यानी हैलोजन का रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, और इसमें मिथाइल कीटोन और एस्टल्डिहाइड हमारे जो है वो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कार्बोनिल का जहाँ तक सवाल है तो ये आपका कार्बोनिल है और यहाँ पे अल्काइल है या फिर हाइड्रोजन है। हैलोजन के साथ रिएक्शन होता है एक्वस NaOH की मौजूदगी में, तो हमारे पास हैलोफॉर्म एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और वो जो एसिड बनता है वो 1 कार्बन लेस दैन द रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, और साथ हमारे पास NaX और वाटर बन रहा है। अच्छा, इसमें जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो हैलोफॉर्म है। बेसिकली हैलोफॉर्म जैसा कि आप बना सकते हो क्लोरोफॉर्म इससे, जैसा कि आप इससे बना सकते हो ब्रोमोफॉर्म, आप इससे बना सकते हो आइडोफॉर्म। अच्छा, ये रिएक्शन आइडोफॉर्म से स्पेसिफिक होता है, याद रखिएगा। क्यों हम इसको हैलोफॉर्म से ज़्यादा आइडोफॉर्म टेस्ट कह देते हैं? वजह कि आयोडीन के जो प्रेसिपिटेट आते हैं ना आइडोफॉर्म के, वो येलो पीपीटी होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा यूज़फुल है, वो डिटेक्शन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यानी कि हम डिस्टिंक्शन अगर करनी है दो कंपाउंड की तो आइडोफॉर्म में येलो पीपीटी बनेंगे, एस्टल्डिहाइड वगैरह या मिथाइल कीटोन या ऐसी अल्कोहल जिनके सेकंड कार्बन पे OH लगा हो, वो ये रिएक्शन देंगी। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं, ये एक आपके पास जनरल रिएक्शन है जिसमें यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है यानी H हो सकता है, या दोनों तरफ अगर आपका कार्बन है, तो इसको हम हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। और हैलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म हम बनाते हैं। स्पेसिफिकली मैंने कहा कि इसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट स्पेसिफाई कर देते हैं। उसकी वजह क्या है कि आइडोफॉर्म जो है उसके येलो पीपीटी हैं और वो डिस्टिंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लें जी, हम इसका पहला रिएक्शन करवा देते हैं एस्टल्डिहाइड के साथ। ये आपका एस्टल्डिहाइड है, आप इसका रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाओ जी। आइडोफॉर्म बनने जा रहा है जी 4NaOH यानी एक्वस NaOH की मौजूदगी में ये रिएक्शन हुआ। आपके पास रिक्वायरमेंट या टिप की बात अगर देखो तो इस कार्बोनिल के साथ मिथाइल होना इज़ अ मस्ट। अगर मिथाइल होगा तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये लें जी, ये आपका मिथाइल जो है इसने आइडोफॉर्म बना दिया, और ये एक कार्बन लेस आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर उसका सोडियम साल्ट बन गया, प्लस आपका 3NaI बना, प्लस आपके 3 वाटर मॉलिक्यूल पैदा होंगे। इसी तरह आप इस रिएक्शन को कीटोन के साथ करवा दो, यानी कि आयोडीन का रिएक्शन कीटोन के साथ, और कीटोन में भी सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देते हैं, दूसरे कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, याद रखना है। ये आपने NaOH डाला तो रिएक्शन हुआ जी आपका। अगेन आप देख लो कि ये आइडोफॉर्म बना CHI3 प्लस योर यहाँ से एक मिथाइल ने आइडोफॉर्म बना दिया, और दूसरा ये ओवरऑल 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन लेस का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट यानी सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड पैदा हुआ। देखो ये 2 कार्बन रह गए ना बाकी, प्लस योर 3NaI प्लस योर 3H2O। हमने देखना ये है कि हमें एस्टल्डिहाइड ने ये रिएक्शन दिया और मिथाइल कीटोन ने ये आइडोफॉर्म का टेस्ट दिया। इसका मतलब एस्टल्डिहाइड देगा ऑल द एल्डिहाइड में से, सिर्फ एस्टल्डिहाइड ऐसा है जिसके कार्बोनिल के साथ मिथाइल है और वो मिथाइल आइडोफॉर्म बनाएगा। इसी तरह अगर आप इथाइल कीटोन ले लें, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप हो यानी ट्रीपेंटानोन अगर आप ले लो जिसके दोनों तरफ इथाइल ग्रुप होंगे तो वो ये टेस्ट नहीं देगा। कीटोन्स में वो कीटोन ये टेस्ट देंगे जिसके एटलीस्ट 1 साइड पे एक मिथाइल हो। आई समझ कि नहीं? दोबारा सुन लें, एस्टल्डिहाइड एल्डिहाइड में से सिर्फ और सिर्फ एस्टल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, बाकी कोई एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। इसका मतलब है एस्टल्डिहाइड को आप दूसरी एल्डिहाइड से अलग कर सकते हो, और कीटोन्स में से मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देता है, यानी एक तरफ मिथाइल हो कीटोन के तो मिथाइल कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं अगर या एटलीस्ट 1 साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो इसी तरह
इसका मतलब ये हुआ कीटोन को हम मिथाइल कीटोन से अलग कर सकते हैं। और कुछ अल्कोहल ये टेस्ट देते हैं। और एक आपको पता होना चाहिए, अगर आप इथानॉल का रिएक्शन करवाओ, बिल्कुल सेम रिएक्शन ये वाला 3 कह लो आप, इथानॉल का आपने रिएक्शन करवाना है आयोडीन के साथ, ठीक है, 4I2 प्लस योर 6NaOH, ठीक है जी। देखते हैं इथानॉल क्या करता है। तो इथानॉल भी आइडोफॉर्म बनाएगा। क्यों भाई, हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन ये है, इसके साथ मिथाइल है, देखे ना, नज़र आ रहा है ना, ये वाला मिथाइल आइडोफॉर्म बनाएगा यार। तो ये आपका CHI3, बाकी ये वाला कार्बन एक बचता है, ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड पैदा करेगा, और प्लस आपका आएगा 5NaI एंड 5H2O। तो ये था आपका रिएक्शन इथानॉल के साथ। अच्छा, इथानॉल ये टेस्ट देता है। इसी तरह ऐसे अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल जिनके कार्बन नंबर 2 पे OH लगा हो, वो भी ये टेस्ट देते हैं। आप यकीनन समझ गए होंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ दोनों तरफ मिथाइल है, तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट में बनता क्या है, हमें नज़र कैसे आता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट हुआ है? यकीनन ये येलो प्रेसिपिटेट होते हैं आयोडीन के। क्या होते हैं? येलो पीपीटी। इसमें येलो पीपीटी ही तो फ़र्क है, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म में डिस्टिंक्शन हम नहीं कर सकते, कलरफुल हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनता। तो ये आपका आइडोफॉर्म बना, प्लस आपके 2 कार्बन हैं, तो यकीनन एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा, प्लस योर NaI बनेगा, और प्लस योर वाटर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं किस किस कंपाउंड की डिस्टिंक्शन के लिए। लास्ट रिएक्शन में देखें, मैंने मीथानॉल का रिएक्शन करवाया है आयोडीन और NaOH की मौजूदगी में, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट करवाने के लिए। ये टेस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है अगर आपको एक टेस्ट ट्यूब में मीथानॉल दिया जाए और दूसरे टेस्ट ट्यूब में इथानॉल दिया जाए तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। दोनों में आयोडीन और NaOH का सोल्यूशन डालें, जिसमें येलो पीपीटी बन जाए, वो क्या होगा? इथानॉल होगा। ये देखो, येलो पीपीटी इथानॉल के केस में बन रहे हैं, जबकि मीथानॉल के केस में कोई ऐसा प्रोडक्ट, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज़ हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश मीथानॉल फ्रॉम इथानॉल बाय यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट। इस रिएक्शन में हम किन किन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? याद रखें, एस्टैल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, दूसरा कोई एल्डिहाइड ये नहीं देता। इसका मतलब हम एस्टैल्डिहाइड को दूसरे एल्डिहाइड से जुदा कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम अदर कीटोन्स, ऐसे कीटोन्स जिनके सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल कंपाउंड हो, यानी मिथाइल कीटोन्स ये टेस्ट देंगे, दूसरे कीटोन्स येलो पीपीटी या आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शन आइडोफॉर्म नहीं बनाएंगे या आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अच्छा, मीथानॉल को आप इथानॉल, ये देखो इथानॉल ने ये रिएक्शन दिया, लास्ट रिएक्शन मीथानॉल का है, ये रिएक्शन नहीं हुआ। इथानॉल के केस में येलो पीपीटी बनेंगे, मीथानॉल के केस में कोई पीपीटी नहीं बनेगा। ये तीसरा। फोर्थली, आप सेकेंडरी अल्कोहल वो वाले जिनका OH जो है वो सेकेंड कार्बन पे हो फ्रॉम अदर अल्कोहल्स, आप इनको जुदा कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसकी यूजिबिलिटी बता रहा हूँ। यू कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कौन से वाला कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग less carbon, having one less carbon than respective aldehyde or ketone, यानी जिस एल्डिहाइड रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन जिससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो, उससे 1 कार्बन लेस का कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना सकते हो। जैसा कि आप सिंथेसिस में जब जाते हो तो आपने कार्बन चेन को इलोंगेट करना हो तो क्या करते हो? लंबा करना हो कार्बन चेन को, तो आप वर्ड्स रिएक्शन करवा देते हो। आप
साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा के एक कार्बन का इजाफा कर देते हो। तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ, आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा बनाना चाहते हैं किसी एल्डिहाइड से जिसमें एक कार्बन लेस हो, तो आप एक इस तरह, लेट्स से ये तो अल्कोहल है, तो इससे एक कार्बन लेस वाला कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाता है बाय यूजिंग हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो पूरी देखा करें, ठीक है। ये आपके लिए ही बनाई जाती हैं और इसमें बड़ी हार्ड वर्क दरकार होती है, तो आप यकीनन इन बातों को समझते होंगे। पूरे इन्हमाक से और तवज्जो से देखा करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।